आओ आज हम अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमें स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे। हमारा जीवन हमारे लिए प्रकृति और परमेश्वर का एक अनुपम उपहार है। इंसान अपनी थोड़ी सी जागरूकता रख करके अपने स्वयं के जीवन को ही स्वर्ग और जन्नत बना सकता है। इंसान का जीवन तो किसी बांस के टुकड़े की तरह हुआ करता है कि अगर जीवन जीने की कला आ जाए तो जीवन केवल बांस का टुकड़ा भर नहीं रहा करता, हमारा अपना जीवन ही हमारे लिए बांसुरी का अद्भुत संगीत बन जाया करता है। अगर हम लोग अपने जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे तो जब तक जिएंगे तब तक कभी निराशा हाथ लगेगी तो कभी हताशा, कभी हम किसी से ईर्ष्या करते रहेंगे तो किसी से चिंता, कभी हम लोग मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहेंगे तो बात बात पर कभी क्रोधित होते चले जाएंगे। अगर जीवन के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड रखा तो जीवन के परिणाम भी नकारात्मक होंगे, और वहीं अगर जीवन के प्रति एक उत्साह भरा, एक उमंग भरा, एक ऊर्जा भरा हुआ अगर दृष्टिकोण रखेंगे तो हमारा जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, जीवन का हर दिन, हर सांस, हर पल अपने आप में श्री प्रभु का अनुपम प्रसाद और उपहार बनता चला जाएगा। वो जीवन क्या जीना कि जिस जीवन की अंतिम सीढ़ी केवल इंसान के लिए मौत बन जाए। मौत इंसान के जीवन का उपसंहार हो सकता है, लेकिन इंसान के जीवन का विस्तार और फैलाव नहीं हो सकता। यदि हम अपनी हर सांस को, अपनी हर धड़कन को, अपनी हर तरंग को अगर स्फूर्तिवान, ऊर्जावान, स्वस्थ, सफल और मधुर बनाते चले जाएं तो जीवन को जीना हर दिन अहो नृत्य बन जाएगा। अरे लोग वीणा बजाकर क्या संगीत को पैदा करेंगे, हमारी तो हर सांस सांस में वीणा के तारों का संगीत होगा। इस बात की परवाह मत कीजिए कि अगर आपके घर में कहीं कोई वार्तालाप नहीं होता, आपके शरीर में कहीं कोई बीमारी ने प्रवेश कर लिया है, इंसान बीमार रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीमार रहना तो शरीर का स्वभाव है, बीमारी तो शरीर की प्रकृति है, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं तो ये अपने आप में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी साधना है। अपने मन को, अपनी चेतना को ऊर्जा से भरा हुआ रखें, स्फूर्तिवान रखें। शरीर में भले ही बीमारी रहे पर मन में बीमारी नहीं रहनी चाहिए। शरीर भले ही पंगु या विकलांग क्यों ना हो जाए, पर हमारी चेतना में पंगुपन नहीं रहना चाहिए। जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ सैर के लिए निकले थे, पहुंचे थे एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए कि तभी पत्नी को एहसास हुआ
कि पेट्रोल पंप का मालिक उसके बचपन का दोस्त है। बिल क्लिंटन अपने कार्य में व्यस्त रहा कि तभी उसकी पत्नी पेट्रोल पंप के मालिक के साथ एक किनारे चली गई और अपने बचपन की बातें करने लगी। गाड़ी रवाना होने लगी कि तभी बिल क्लिंटन की पत्नी ने बिल क्लिंटन से परिचय करवाया और कहा कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। एक वक्त था जब कभी इससे भी मेरी शादी की बात चली थी, लेकिन मेरे सौभाग्य में आप थे, सो आपसे मेरी शादी हो गई। बिल क्लिंटन को मजाक सूझी। बिल क्लिंटन ने कहा, अरे तुम मेरी पत्नी बनी, तुम मेरी पत्नी बनी इसलिए राष्ट्रपति की पत्नी बन गई। अगर पेट्रोल पंप वाले की पत्नी बनती तो केवल पेट्रोल पंप की ही मालकिन रहती। बिल क्लिंटन की पत्नी ने कहा, सर माफ कीजिएगा, सर माफ कीजिएगा, अगर मेरी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक से होती तो यह भी आज अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता, तो यह भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता। अपने मन को कभी भी मायूस ना करें, अपने मन को हमेशा ऊर्जा और विश्वास से भरा हुआ रखें। तो अपने लिए अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर, तू अपने लिए अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मुफ्त में कुछ नहीं मिलता दुनिया में, तू अपने लिए अपना नया विश्वास पैदा कर। हर व्यक्ति को ऊर्जा और उमंग से भरे हुए रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 90 वर्ष तक का भी होता चला जाए तब भी अपने मन को कभी भी कमजोर मत करो। याद रखना भाई, जब तक हम इस काया बाईसा का लाड़ करते रहेंगे ये काया बाईसा माथे चढ़ते रहेगी, और अगर हम इस काया बाईसा का जीवन के अंतिम क्षण तक अगर उपयोग करते रहेंगे तो ये काया की मशीनरी जीवन के अंतिम क्षण तक पूरी ऊर्जा के साथ आपका साथ देती रहेगी। अगर आप में से अगर कोई व्यक्ति वृद्ध भी हो गया है तो बेटे से मत कहो, बहू से मत कहो, एक गिलास पानी दो। एक मुर्दा आदमी कब्रिस्तान से खड़ा होकर कहे कि मुझे एक गिलास पानी दो, तब तो बात जमती है। काया बाईसा को अगर जाम कर दोगे तो गोडे जाम हो जाएंगे। काया बाईसा का लाड़ करोगे तो कमर दुखने लग जाएगी। काया बाईसा का लाड़ करोगे तो पीठ से झुक भी ना पाओगे। ये काया आरसीसी की मशीनरी है, हड्डियों की मशीनरी है, और जब तक ये हड्डियां एक्टिव रहेंगी तब तक शरीर इंसान के लिए परमात्मा का मंदिर बना हुआ रहेगा। ये शरीर परमात्मा का मंदिर बना हुआ रहेगा। जीवन को ऊर्जा से भरे, उमंग से भरे, उत्साह से भरे। एक इंसान की बेटी गुजर गई, छोटी सी बेटी थी, गुजर गई। इंसान रोजाना रोता रहता, बेटी को याद करता, रोता रहता, खाना खाने बैठता, बेटी की याद हो आती, हाथ में आया हुआ कौर छूट जाता। ग्राहक दुकान पर आता लेकिन ग्राहक से बात नहीं कर पाता, इतना मायूस, इतना निराश, क्योंकि बेटी गुजर गई। एक दिन रात को जब वो सोया हुआ था तो उसने सपना देखा, और सपने में उसने देखा कि वह किसी परीलोक में चला गया है। परीलोक में छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां हाथ में मोमबत्ती लिए हुए और परी के वेश में चलती चली जा रही हैं। वो देखकर बड़ा खुश हुआ कि वो परीलोक में है, नन्ही नन्ही बच्चियों को देख रहा है। लगा क्या मेरी बच्ची भी इन परियों के बीच में हो सकती है। एक एक बच्ची को ध्यान से देखता रहा। आखिर में उसको एक बच्ची नजर आई जिसके हाथ की मोमबत्ती बुझी हुई थी। पिता ने ध्यान से देखा,
व्यक्ति ने ध्यान से देखा तो पाया, अरे यही तो मेरी नन्ही सी बच्ची जो कि पृथ्वी लोक को छोड़ करके परिलोक में चली गई। वो खड़ा हुआ, करीब गया, अपनी बेटी के पास गया, माथे पर हाथ रखा, प्यार से कहा, बेटा सबकी मोमबत्तियां जल रही है, एक अकेली तेरी मोमबत्ती ही क्यों बुझी हुई है? बच्ची ने कहा, पापा क्या आप सच सुनना पसंद करेंगे? पापा ने कहा, हां बेटा कहो। बेटी ने कहा, पापा दरअसल मैंने अब तक 100 दफा, हजार दफा अपनी मोमबत्ती को जलाने की कोशिश कर ली, लेकिन जितनी बार जलाती हूं उतनी ही बार मेरी मोमबत्ती बुझ जाया करती है, क्योंकि आप नीचे जमीन पर रह करके रात दिन मेरे लिए आंसू ढुलकाया करते हैं, और वे आपके ढुलकने वाले आंसू जमीन पर नहीं गिरते, सीधे मेरे परिलोक पर पहुंच जाते और मेरी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देते हैं। आपने जो आंसू अब तक ढुलकाए हैं वे सारे आंसू मुझ तक पहुंचे हैं। अगर आप आंसू ढुलकाते रहे तो मेरी मोमबत्ती बुझती रही। मेरे पापा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मोमबत्ती जलती रहे तो कृपा करके आज के बाद में रोना बंद कर दो। अगर पापा आप चाहते हैं कि मेरी मोमबत्ती हमेशा ज्योतिर्मय रहे तो कृपा करके रोना बंद कर दो। आप जितना हंसेंगे, आप जितने मुस्कुराएंगे, मेरी मोमबत्ती उतनी ही वर्षों और उतने ही दिनों तक के लिए जलती रहेगी। पापा की आंख खुल गई। पापा ने आंख में आए हुए आंसू पोंछे, मुस्कुराया, पलंग से खड़ा हुआ और पलंग से खड़ा होकर के अपने भीतर उत्साह, ऊर्जा और उमंग का संचार करने लगा। तब से लेकर आज तक उस बिटिया की मोमबत्ती जल रही है। इसलिए जल रही है क्योंकि अब हमने रोना, चीखना, चिल्लाना, चीखना बंद कर दिया। इसीलिए कुल देवता जो आकाश में रहते हैं वो आप लोगों पर दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब तक तुम रोते रहोगे, चीखते रहोगे, कुल देवता तुम्हारे घर के पणीडे में नहीं आएंगे, क्योंकि आकर उन्हें मिलेगा क्या सिवा तुम्हारे आंसुओं के। कुल देवता भी प्रसन्न रहते हैं। वे तभी प्रसन्न रहते हैं, वे केवल हमारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले पेड़ों से प्रसन्न नहीं होते, वे हमारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं से प्रसन्न नहीं होते। वे तो तुम अगर प्रसन्न रहो तो वे प्रसन्न होते हैं। तुम अगर घर में रहने वाले भाई भाई, सास बहू, मां बहन, अगर आप लोग घर में प्रसन्न रहते हैं तो हमारे कुल देवता हमारी खुशियों को देख करके खुश और प्रसन्न हुआ करते हैं। फैसला कर लो कि हम लोग अपने अब तक गुजर चुके लोगों को आंसू देते रहेंगे, मायूसियां देते रहेंगे और उनकी मोमबत्तियों को बुझाते रहेंगे, या उनकी मोमबत्तियों को जलाना चाहेंगे। हम अपने कुल देवताओं को अपने घर में न्योता देना चाहेंगे या उनको देवलोक तक ही रहने देना पसंद करेंगे। खुद सोचो, खुद निर्णय करो। जीवन बांस का टुकड़ा मत बनाओ। बांस केवल लड़ने लड़ाने के काम आता है। बांस केवल अर्थी का बिछौना बना करता है। जीवन को बांस नहीं, जीवन को बांसुरी बनाओ और अपने जीवन को अद्भुत संगीत, अद्भुत सौंदर्य और अद्भुत आनंद से आपूरित करो। मैंने देखा, मैं एक घर में गया, मैंने पाया महिला थी, महिला का पति चल बसा, बेटा था, बेटी की शादी हुई, 1.5 साल के बाद बेटा भी चल बसा। संयोग की बात कि बेटा चल बसा, उसके शोक में मां को दिमागी तौर पर इतना झटका लगा कि उसको पैरालिसिस हो गया। तो मैं घर में गया तो मैंने देखा कि मां एक पलंग पर पड़ी है, हाथ पांव भी नहीं चलते, और इससे भी बड़े संयोग की बात कि लगभग 15-20 दिन के बाद जो बहुरानी सेवा करने वाली थी उसको भी पैरालिसिस का
अटैक आ गया, घर में दो सदस्य दोनों ही पलंग पर लेटे पड़े हैं, कोई आकर अगर उन्हें पानी पिला दे तो पानी पी ले, और कोई आकर के बैठक साफ कर दे तो बैठक साफ हो जाए। ये घर की स्थिति घर के अंदर गया। दोनों महिलाओं की ये जो स्थिति देखी, आंखों में आंसू निकल आए, और तब जीवन का ये पहला पाठ पढ़ करके वहां से आ गया कि हमारे समाज को, हमारी दुनिया को अगर पहली किसी की जरूरत है तो सामायिक की जरूरत है, मंदिर जाने की जरूरत है, लेकिन उससे भी पहले इस काया को निरोगी काया बनाने की पहली आवश्यकता है। पहला सुख निरोगी काया। हमारा स्वास्थ्य ही हमारे समस्त सुखों का पहला पायदान है। हमारा स्वास्थ्य ही हमारी समृद्धियों को आनंद देने वाली पहली सीढ़ी है। अगर इंसान की हथेली पर स्वास्थ्य रहेगा तो थोड़े से सुख भी सुकून देंगे, और अगर इंसान की काया ही बीमार पड़ जाए तो 100 समृद्धियां होने के बावजूद इंसान अपने आप में अपना अनाथ ही बना हुआ रहेगा। इंसान स्वस्थ हो, इंसान का जीवन स्नेहिल हो, इंसान का जीवन सफल और धन्य हो, यही धर्म की पहली सिखावन, पहली नसीहत, पहला पाठ होना चाहिए। अब धर्म नीरसता भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, अब धर्म सरस हो जाना चाहिए, जो इंसान के हाथ में ऊपर का लोक नहीं, इंसान के हाथ में ये धरती का लोक थमाए, हंसता खिलता हुआ हर गुलाब का फूल बन जाए। अगर इस शहर में आकर के हम लोगों ने अगर 10,000 लोगों को भी अगर हंसता खिलता हुआ गुलाब का फूल बना दिया तो फूल को देखकर दूसरा भी फूल बनने लगता है। और अगर जो गुलाब के फूल आप बन चुके हैं, ये गुलाब के फूल अगर पूरे शहर में छा जाए तो ये शहर शहर नहीं रहेगा, ये शहर भी अपने आप में कोई नंदन वन और कोई बद्री वन का बगीचा बन जाएगा। अपने अपने स्वास्थ्य को हम ठीक करते हैं। आदमी बीमार है, क्यों है? आज की तारीख में हर 10 में से 5 आदमी बीमार नजर आएंगे। कोई न कोई गोली तो आप हर हफ्ते खाते ही होंगे। अनेक सारे लोग ऐसे होंगे जिनको दिन में 20 गोलियां खानी पड़ती होंगी। अनेक सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रोज 4 गोलियां खानी पड़ती होंगी। किसी को पेट का दर्द रहता है, किसी को सिर का दर्द रहता है, किसी को उल्टियां, किसी को दस्त, किसी को घुटने, किसी को कमर। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। मेरी मां मुझसे कहा करती थी कि जब वो बच्ची थी तो, या जब वो छोटी थी तो डिलीवरी 2 मिनट में करके आ जाया करते थे। ये गए और ये हुआ क्योंकि 8वें महीने के समय माताओं को पलंग नहीं दिया जाता था सोने के लिए। रोजाना 1.25 किलो गेहूं दिया जाता था चक्की में, घट्टी में पीसने के लिए। काया बाई से काम करवाते रहोगे तो डिलीवरी भी आराम से हो जाएगी, और नहीं तो गले में अटका हुआ कफ भी ढंग से नहीं निकल पाएगा। उसको निकालने के लिए भी पूरी छाती का जोर लगाना पड़ेगा। हम बीमार हैं क्यों? पहला कारण हो सकता है पॉल्यूशन, ये प्रदूषण। शायद हो सकता है कि इस प्रदूषण को पूरी तरह मिटाना हमारे हाथ में ना हो। आदमी बीमार रहता है इसलिए क्योंकि आदमी रोजाना व्यायाम नहीं करता। आदमी बीमार रहता है इसलिए क्योंकि आदमी अपने खान पान पर संयम नहीं रखता, अपने खान पीन पर नियंत्रण नहीं रखता। कल की ही बात है, एक ने कहा साहब मैंने वर्षी तप कर लिया, मोटी थी फिर भी वजन नहीं घटा। मैंने कहा घटता कहां से? पहले दिन उपवास किया, दूसरे दिन पारने के समय इतनी खाना पूर्ति कर ली,
इतने सारे आइटम खा ले के पहले उपवास की सारी चुकता, सारा भुगतान तूने अगले दिन सुबह पारणे में कर लिया। तपस्या स्वास्थ्य के लिए हुआ करती है, ऐसा नहीं कि अगड़म बगड़म खाते रहो। पहली बात व्यायाम नहीं करते, दूसरी बात खान पीन का संयम नहीं रखते तो इंसान बीमार रहता है। इंसान बीमार इसलिए रहता है क्योंकि खान पीन का हम लोग संयम नहीं रखते। अरे खिलाने वाला तो मुफ्त में खिला के तिर जाएगा, खाने वाला खा खा के कहाँ डूबेगा। खाने वाला खा खा के कहाँ डूबेगा। मेरी मानो तो कहीं पर भी भोजन करने के लिए मत जाओ, पर अगर जाते हो तो कहीं पर भी भोजन वहाँ लेना, पहले 100 रुपया अपनी ओर से डाल देना और फिर वहाँ की 4 रोटी खाना। किसी का मुफ्त का दान, मुफ्त का धन अपने पेट में मत डालो। अगला तो पार लग रहा है, ले लेके तुम डूब रहे हो। तुम्हारा धर्म कर्म उसके पल्ले जा रहा है। खान पीन पर संयम। अपने पॉपुलर वचन को, प्रसिद्ध वचन को यहां फिर दोहरा देता हूं। जिस आदमी के खान पान का पता नहीं, उस आदमी के खानदान का भी पता नहीं होता। अभी तो दिन भर हमारे पास लोग लुगाइयाँ एक एक को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। कोई कहते हैं इसका मांसाहार छुड़ाइए, कोई कहता है इसका शराब छुड़ाइए, इसके ये है, इसके घर में ये है। दिन भर अभी यही सब सेवाएं चल रही हैं। आज तो हम तबीयत को ठीक करेंगे, सेहत को ठीक करेंगे, अपने आप में स्वास्थ्य को उपलब्ध करेंगे। कुदरत ने हम सब लोगों को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी अनमोल चीज़ें प्रदान की हुई हैं। ये सूरज की रोशनी भरपूर ऊर्जा का पिंड है, कुदरत ने हमें दिया है। अनंत सागर दे डाले हैं पानी से भरे हुए, स्वस्थ रहने के लिए हवाएं दे रखी है फ्री में ऑक्सीजन लेने के लिए। अगर अपन लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, अधिक से अधिक अपने प्रकृति में फैले हुए पंच तत्वों के संपर्क में रहे। पहला है पृथ्वी। पहला क्या है? 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु, 5वां है आकाश। ये 5 तत्वों से हमारा ये सामान्य साधारण शरीर बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, हम जितना भी भोजन करते हैं वो सब क्या है? पृथ्वी तत्व है। गेहूं कहां पैदा होता है? जमीन में। सब्जियां कहां उगती हैं? जमीन में। रोजाना 15 से 20 मिनट नंगे पांव चलो। रोजाना 15 से 20 मिनट नंगे पांव चलो। चलना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ औषधि हुआ करता है। पैदल चलना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ औषधि हुआ करता है। रोजाना 15 से 20 मिनट पैदल चलो। हो सकता है सड़क के पत्थर आपको चुभते होंगे, किसी पब्लिक पार्क में चले जाओ या अपने घर के बाहर ही हरी घास लगा लो और 15 से 20 मिनट तक उस हरी घास पर नंगे पांव चलो। जमीन का स्पर्श मिलेगा, वनस्पति का स्पर्श मिलेगा और परिणाम यह होगा। याद रखो, जिस आदमी को भी दिमाग की बीमारी होती है, किसी भी तरह की दिमाग की बीमारी हो, वो हर आदमी सूर्योदय से पहले जगकर हरी घास पर नंगे पांव 20 मिनट तक मिलिट्री मैन की तरह लेफ्ट राइट करे। चांद की किरणों से हरी घास पर जो ओस पनपी है, वो ओस और हरी घास पर अगर आपके पांवों की चहलकदमी होती है तो दिमाग की प्रत्येक प्रकार की बीमारी दूर होती है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमजोर है, उनकी स्मरण शक्ति प्रखर होती है। जिन लोगों को माइग्रेन की तकलीफ है, उनकी माइग्रेन की बीमारी दूर होती है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग तो अगर पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी होती है तो मिट्टी की पट्टी बांधा करते हैं ताकि शरीर की सारी गर्मी वो मिट्टी सोख ले। दूसरा तत्व है जल तत्व। पानी पियो,
रोजाना 8 से 10 गिलास डेली पानी पियो। सुबह उठते ही माल खाने शुरू मत कर दो, नाश्ता करना शुरू मत कर दो। जो लोग नवकारसी करते हैं वे नवकारसी के बाद, और जो लोग नवकारसी नहीं करते, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उनसे कहूंगा वो चाय छोड़ें और चाय की बजाय रात को तांबे के लोटे में, चांदी के लोटे में, अगर और ज्यादा औकात हो तो सोने के लोटे में 3 गिलास पानी भरकर रख दे और वो खाली पेट पानी पी लें। पहला फायदा, शरीर के विकार दूर होंगे। दूसरा फायदा, कब्ज दूर होगी। तीसरा फायदा, लैट्रिन जाने की अपने आप शंका हो जाएगी। शरीर की शुद्धि करने के लिए जरा आप बताइए, कपड़ा अगर खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? पानी से उसको धोएंगे। और हमने जो अल सुबह जो पानी पिया है, पानी पी करके अपने भीतर की आंतों को पानी से धो लिया है। खाने पीने की जल्दी मत करो, और कुछ खाओगे तो कैलोरी बढ़ेगी। दुनिया में एकमात्र हम अपने मुंह से जितने तत्व ग्रहण करते हैं उनमें एकमात्र पानी ही ऐसा तत्व होता है जिसकी कैलोरी 0 कैलोरी होती है। पानी 0 कैलोरी का होता है। पानी पीने से कभी मोटापा नहीं बढ़ता, केवल भीतर की शुद्धि होती है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हेल्थ सीक्रेट जो कि पूरे देश में देने की कोशिश की है, और वो हेल्थ सीक्रेट यही है, और वो अभी अभी कुछ दिन पहले ही उच्चारित हुआ था, और वो था अन्न को करो आधा, अन्न को करो आधा, शाक को करो दुगुना, पानी पियो तिगुना, और हंसी को करो चौगुना। अन्न को करो आधा, जितना खाते हो, 6 रोटी खाते हो तो 5 कर लो, 4 कर लो, 3 कर लो। सब्जियों की मात्रा बढ़ा दो। ये दुनिया भर के कायम चूर्ण जो निकलते हैं, अब कायम चूर्ण अगर फाकते रहे तो रोजाना ये कायम चूर्ण फाकने पड़ेंगे और पेट की आंतें कमजोर पड़ जाएंगी। अच्छा होगा भोजन में सब्जी की मात्रा ज्यादा लीजिए, सब्जी सलाद लीजिए, फ्रूट चाट खाइए। कंजूसों की तरह मत जिए कि एक सब्जी बना ली, रोटी खा के निकल गए। अरे पैसा भगवान ने किस लिए दिया है? एक आदमी ठाठ से अगर खाना खाए तो भी 1,500 रुपये महीने से ज्यादा खर्चा उस पर नहीं आता है। 1,500 रुपये से महीना ज्यादा खर्चा नहीं आता है। और 1,500 रुपये तो आप किसी की शादी में देते हैं, जाते समय कुछ ना कुछ ले जाना ही पड़ता है, एक बार में चूना लग जाता है। तो अपने पेट के लिए तो वो 1,500 रुपये से ज्यादा आपके खर्चा नहीं आएगा। स्टैंडर्ड खाना खाओ, 2 तरह की सब्जियां रखो, सब्जी सलाद रखो, फ्रूट रखो, दिन में जूस पियो, सुबह शाम दूध पियो। बेवकूफ होते हैं जो गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं। अरे हिंदुस्तान दूध की नदियों वाला देश कहलाता है। ये कोई अमेरिका थोड़ी है जो यहाँ शराब की नदियां बहती है, यहाँ तो दूध की नदियां बहनी चाहिए। सुबह शाम दूध पियो, आप स्वस्थ रहेंगे। तो पेय पदार्थ पूरी मात्रा में लो। याद रखो, पेय पदार्थ से केवल विटामिन मिलता है, लेकिन जिन चीजों को हमें दांतों से चबा चबा कर खाना पड़ता है उनसे प्रोटीन मिलता है, उनसे कैलोरी बढ़ती है। पेय पदार्थ खूब पियो, कोई नुकसान नहीं होगा, केवल विटामिन मिलेगा। अग्नि तत्व, तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। जरा अपने हाथ पर हाथ लगा के देखो तो सही, हाथ ठंडा है कि गर्म है? गुनगुना है। प्रकृति ने कितनी जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है कि ये सर्दी में भी गुनगुना रहता है और गर्मी में भी गुनगुना रहता है। शरीर में अग्नि तत्व इस तरह व्याप्त रहता है कि जिस दिन अग्नि बुझ गई आदमी बुझ गया। जिस दिन अग्नि बुझ गई उस दिन आदमी बुझ गया। अग्नि तत्व शरीर के तापमान को हमेशा संतुलित बनाए रखता है। कोई डॉक्टर आता है, हाथ चेक करता है, बोले गया, कैसे पता चला? क्योंकि हाथ ठंडा पड़ गया। शरीर का तापमान अग्नि तत्व इसे संयमित रखता है, और हमें अग्नि तत्व की ऊर्जा को एक्स्ट्रा रूप में प्राप्त करने के लिए रोजाना आधे घंटा सूरज के सामने बैठना चाहिए, क्योंकि सूर्य अग्नि का सबसे बड़ा पिंड है। विदेश से लोग हमारे देश में आते हैं और गोवा के तट पर पड़े रहते हैं। लोग सोचते हैं नंगे पड़े हैं। अरे भाई, वो नंगे नहीं पड़े रहते, वो वहां आकर के सूर्य स्नान करते हैं और आधे घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे तक
सूर्य की धूप लेते हैं, शरीर में रहने वाले किसी भी तरह की जकड़न, दर्द, इनको दूर करने का एक सीधा सरल तरीका हो सकता है। सूरज के सामने बैठो और तेज ताप चाहिए तो सरसों के तेल की मालिश करो, आपके शरीर की जकड़न अपने आप दूर हो जाएगी। सूर्य के सामने बैठकर जिन लोगों को पैरालिसिस तक का भी प्रभाव आ चुका है, वे आधे से 1 घंटा सूर्य के सामने बैठे सरसों के तेल में या तो लौंग को पका ले और या फिर लहसुन को पका ले और उस तेल से अपनी मालिश करें, आपके पैरालिसिस को मिटाने में मदद मिलेगी। अपन लोग तो बीमार होते ही चले जाते हैं एसी में। अब एसी में जाते ही क्या होगा, ठंडे हो गए थे और ठंडे होते चले जाओगे। हां, एकमात्र शरीर में अगर गर्मी बढ़ जाए कि जी मचलाने लग गया, जिसके चलते खुद के शरीर और दिमाग में हीट बढ़ जाए, तो एसी में चले जाओ, 1 घंटे में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। पर अगर शरीर में जकड़न या अकड़न आ चुकी है तो 1 घंटे के लिए धूप में चले जाओ, आपकी अकड़न कम हो जाएगी। चौथा है वायु तत्व। इसकी आपूर्ति के लिए ही हम लोग प्राणायाम करते हैं। जरा सोचो, साइकिल कितने लोगों को ले जा सकती है? 2, 3, पर जरा हवा निकाल दो तो कितने लोगों को ले जा सकती है? 1 को भी नहीं। हवा मुफ्त में मिली है, इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझते। हवा की शुद्धि के लिए भाई लोगों, मुझे पता चला है आपके शहर में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और सारे लोग सरकारों से, विधायकों से, सांसदों से अपेक्षा रखते हैं। अब भाई, ये नेताजी तो होते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। इन नेताओं के भरोसे मत रह जाना। नेता अगर शहर की समस्या का समाधान निकाल दे तो उनकी राजनीति ठंडी पड़ जाए, उनकी राजनीति ठंडी पड़ जाए। इसलिए अपने पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक काम करो, और काम ये करो, आप मेरे कहने से 11 रुपया खर्च कर सकते हैं ना सारे लोग? हैं 11 रुपया सभी लोग खर्च कर सकते हैं ना? बस एक काम कीजिए, आज एक पुण्य कमाइए आप। श्री भगवान महावीर तो कहते हैं कि वनस्पति में भी जीव होता है। जैसे गौशाला की गायों को चारा खिलाना धर्म और पुण्य है, वैसे ही वनस्पति का संरक्षण करना भी धर्म और पुण्य है। तो एक पुण्य का काम करो, नीम का एक पेड़ केवल 10 और 11 रुपये में आता है। आप एक पेड़ खरीद कर ले आओ और अपने घर के बाहर जहां भी आपको उचित लगे नीम का एक पेड़ बो दीजिए। नीम का एक पेड़ बो दो। अगर आप लोग 10,000 पेड़ इस पाली शहर में बोते हैं तो नीम के 10,000 पेड़ आपके पॉल्यूशन और प्रदूषण को खत्म करने में, उससे संघर्ष करने में आपको मदद देंगे। इस शहर में 10,000 पेड़ लगा दो। यहां एसपी साहब बैठे हैं, डिप्टी एसपी बैठे हैं, तो एक काम करो ना भाई, पुलिस वाले आप लोगों के पास है, शहर से चले जाएंगे आप भी, क्योंकि ट्रांसफर तो होता ही है। लेकिन जाते जाते कोई भी पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एक काम कर जाए, अपने इस पाली शहर को नीम के पेड़ों से भर दे। नीम के पेड़ों से भर दे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, हवा शुद्ध होगी, पॉल्यूशन कम होगा। फैक्ट्रियां बंद करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नीम के पेड़ लगाना तो जरूर आपके हाथ में है। फैक्ट्रियां बंद करना, उनमें से धुआं न उठने देना शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन नीम के पेड़ लगाना हमारे हाथ में है। आप बो, 1 महीने तक आपको पानी देना पड़ेगा, लेकिन नीम के पेड़ की यह खासियत होती है कि केवल 1 महीने ही पानी देना पड़ता है। इसके बाद तो पेड़ खुद ही कुदरत से पानी लेना शुरू कर देता है। 1 महीने की मेहनत, आने वाले 10 साल सुरक्षित। प्राणायाम करें, ऑक्सीजन की मात्रा हमें ज्यादा मिलेगी। ध्यान करें, आकाश का तत्व हमारे और करीब आएगा, और इस तरह से आकाशीय तत्व हमें हमारे मनोविकारों से,
हमें हमारे चित्त के उपद्रवों से, तनाव और चिंताओं से हमें मुक्त करने में मदद करेगा और वो ध्यान के द्वारा प्राप्त होगा। कुछ औषधियां जो कि आपके अपने किचन में हैं, अंग्रेजी दवा का मैं विरोध नहीं करूंगा, है अगर जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी या आयुर्वेदिक कोई भी दवाएं क्यों ना हो, इनको आप तब लीजिएगा जब घरेलू इलाज कारगर न बन पाया, तब आप अंग्रेजी या आयुर्वेदिक दवा लीजिएगा। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, हम लोग कभी दवा नहीं लेते हैं। अगर दवा लेनी होती है तो घरेलू उपचार से ही अपने आप को ठीक करते हैं। शरीर तो हमारे पास भी है और हमारे भी बीमारी आ सकती है, लेकिन दवा नहीं लेते। कहावत है, दवा लोगे तो जुकाम 1 हफ्ते में ठीक होगा और दवा नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक होगा। अगर दवा लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगा और दवा नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक होगा। अब आप ही सोच लें कि आप 1 हफ्ते में ठीक होना चाहते हैं कि 7 दिन में ठीक होना चाहते हैं, दवा लेकर ठीक होना चाहते हैं कि बगैर दवा के ठीक होना चाहते हैं। जिस शरीर के भीतर रोगों को पैदा करने की ताकत है, उसी शरीर में रोगों से लड़ने की भी ताकत होती है। केवल मन को मजबूत करना पड़ता है, केवल मन को मजबूत करना पड़ता है। छोटे छोटे घरेलू इलाज आपके लिए उपयोगी बन सकते हैं। चलिए कुछ इलाज जो आप में से जो बीमारी वाले हैं वे अपनी बीमारी को ध्यान में रख लें। कुछ इलाज बता देता हूं आपको, आपके किचन घर में ले जा करके, रसोई घर में ले जा करके। पहली बात तो ये ध्यान रखना बहनों, जब खाना बनाए ना तो देखो सब्जियों में, दाल में, कड़ी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रोजाना डाल देनी चाहिए। इससे आपके घर के सदस्यों की तबीयत में सुधार रहेगा, वायु, पित्त, कफ तीनों में नियंत्रण रहेगा। जैसे जीरा, छौंका जरूर लगाइए, जीरा जाएगा शरीर में, फायदा करेगा। आखा धाना 4 दाने ही सही, सब्जियों में, दाल में, किसी में भी डाल दो। हींग 1 चिपटी जरूर डालो, वायु पर अंकुश लगेगा। भोजन बनाओ तो रोजाना 4 लौंग, सब्जी में, दाल में, कड़ी में, किसी न किसी रूप में 4 लौंग डाल दो, पित्त में नियंत्रण रहेगा। दूध गर्म करो तो दूध गर्म होने के बाद उसमें 1 चिपटी काली मिर्ची डाल दो, कफ पर अंकुश रहेगा। दिन भर में कभी भी 1 इलायची चूस लो, खाया पिया हजम होने में मदद मिलेगी। हल्दी का उपयोग अवश्य करो, 1 चिपटी ही डालो, लेकिन हड्डियां इससे मजबूत होंगी। शरीर में जब भी दुर्बलता लगे तो गाय के बिलोड़े का घी 2 चम्मच ले लो, 7 दिन तक ले लो, शरीर की दुर्बलता दूर हो जाएगी। जो लोग बहुत पतले हैं, पाली के पापड़ की तरह हैं, वे लोग 1 महीने तक खाना खाने के बाद 1 गिलास मूंग की छिलके वाली दाल, उसमें 2 चम्मच बिलोड़े का घी कच्चा मत करके पी लो, 1 महीने में ही आपके 7 किलो चर्बी बढ़ जाएगी। जिन लोगों को लगता है कि रात को नींद नहीं आती, अनिद्रा के शिकार हैं, वे लोग सोने से पहले अपने पांवों की पगथली में गाय के घी की मालिश कर लें और सो जाएं। फिर भी अगर नींद ना आ रही हो तो 5 मिनट तक लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें, आपको नींद आ जाएगी। बाईं करवट लेकर सोएं, पश्चिम दिशा की तरफ माथा करके सोएं, आपको आराम की नींद आने लग जाएगी। अगर लगता है फिर भी किसी को नींद नहीं आती तो विक्स की डब्बी उठाइए, थोड़ी सी विक्स नाक के अंदर की तरफ लगा लीजिए, आंखों पर बची हुई विक्स को
हल्की सी लगा लीजिए, सो जाइए, आपको उसकी चणमणाहट 1 सेकंड के लिए महसूस होगी और आप नींद में चले जाएंगे। ऐसी प्यारी नींद आएगी कि सुबह 5 बजे ही आंख खुलेगी। जिनको नींद नहीं आती वे रात देर तक टीवी न देखें, देर रात तक लाइट न जलाएं, क्योंकि कृत्रिम रोशनी से हमारी आंखों की नींद चली जाया करती है। अगर कभी खाना ज्यादा खा लिया है, अजीर्ण का रोग हो रहा है, तो एक काम करें और वो ये है कि अगले दिन या तो उपवास कर लें और या फिर स्लो फूड, बहुत साधारण सा भोजन करें। अपने आप 1 दिन में ही आपके अजीर्ण का रोग दूर हो जाएगा। दस्ते लगनी एक आम बीमारी होती है। दस्त अगर लगती है, एक रामबाण औषधि दस्त को बंद करने की, कि जैसे चलती गाड़ी को चौराहे की लाल बत्ती रोक दिया करती है ना, ऐसे आपकी दस्त रुक जाएगी। और उसको रोकने का तरीका क्या? आपके घर में आप चाय बनाते हैं, 1 कप चाय लीजिए कम दूध की, और उसमें 1 चम्मच भिलौने का घी गाय का मिला दीजिए, फेंटिए और पी जाइए। 1 खुराक में ही आपकी दस्त बंद। अगर लगता है उल्टी आ रही है, तो अपनी उल्टी को बंद करने के लिए सीधा सरल इलाज कीजिए, और वो है बिना दूध की चाय बनाइए। 1 कप चाय बिना दूध की और उसमें आधा नींबू निचोड़ करके पी लीजिए। एक ही खुराक में उल्टी भी बंद हो जाएगी। जी मचला रहा था तो जी मचलाना भी बंद हो जाएगा। हाँ, अगर जी मचलाता हो तो अपन लोग एक घर में साधारण सा प्रयोग करते हैं, और वो है 1 नींबू के 2 टुकड़े, आधे में काली मिर्च मिश्री भरी और आधे में नमक और काली मिर्च डालिए, पकाया, चूस लिया, जी मचलाना बंद हो गया। जो लोग चाय की पत्ती वाली चाय नहीं पीते हैं, वे उकाली में नींबू मिलाकर के पी सकते हैं, उससे भी हमारा जी मचलाना बंद हो जाएगा। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि कब्ज रहती है, तो कब्जी वाले महानुभाव, पहला काम, सांझ को जब आप अपना खाना बंद करते हैं, 1 गिलास दूध और उसमें 2 चम्मच सत इसबगोल की भूसी मिला करके पी लीजिए। इसबगोल का काम होगा जो हमने खाया पिया है, आंतों को नरम कर देना, चिकनाहट दे देना, और उससे अपने आप दूषित मल बाहर रेचन हो जाएगा, कब्ज अपने आप दूर हो जाएगी। रात को या सांझ को 1 गिलास दूध में 2 चम्मच इसबगोल लीजिए, और सुबह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। महीना भर लीजिए, धीरे धीरे आपकी कब्जे की शिकायत दूर होने लग जाएगी। अगर खांसी आती है तो क्या करें? अगर खांसी आती हो तो 1 चम्मच मरेठी पानी में उबाल लो, ढक्कन दे के रख दो, दिन में 2-2 चम्मच उस गुनगुने पानी को पीते रहो, दिन भर ले, आपकी खांसी में कटौती होगी। गला अगर खराब होने लगे तो मुंह में 1 काली मिर्च और 1 छोटा सा मिश्री का टुकड़ा मुंह में रख लो, चूसते रहो, तब तक चूसते रहो जब तक वह खुद ही खत्म ना हो जाए। न चबाना है, न खाना है, न निगलना है, केवल मुंह में पड़ा रहने दो। उसका रस हमारे गले से उतरेगा और गले की खराश अपने आप कम हो जाएगी। वैसे तुलसी, शहद, अदरक का उपयोग भी इसमें उपयोगी बनता है। जिन लोगों को लगता है खुजली की बीमारी हो जाती है, दांत की बीमारी, खुजली की बीमारी, कि एविल की गोली खानी पड़ती है बार बार, वे लोग 1 महीने तक एक काम करें, और वो काम है हर एकांतर रात को आधा कटोरी कैर भिगोवो, सुबह उन्हें उबालो, कैर के पानी को हींग जीरे का बगाड़ लेकर के नींबू डाल करके पी लो, और पीछे जो कैर बचा हुआ है उसमें भी हींग जीरा नमक डाल करके वो कैर खा लो, रक्त की शुद्धि हो जाएगी। वैसे भी नियम बना लो, हर हफ्ते में 1 दफा कैर जरूर खाने चाहिए।
हर हफ्ते में एक दफा कैर खाने की आदत बना लो। 2 चीजों का इस्तेमाल करते रहिए, हफ्ते में एक दफा कैर और 15 दिन में एक दफा दाना मेथी की सब्जी। आपके कभी गोडे नहीं दुखेंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी आपको बुखार नहीं आएगा अगर आप लोग हर हफ्ते में एक दफा कैर का उपयोग करेंगे तो, क्योंकि कैर रक्त की शुद्धि कर देता है। मिर्च मसाला डाल के मत खाना, ये मिर्च मसाला ये सब धंधे उल्टे करते हैं। हफ्ते में एक दफा कैर खाओ, नियम बना लो, जैसे सोमवार, जैसे देखिए हम लोग भी ऐसा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सोमवार अगर गोटी फिट बैठ जाए तो कर लेते हैं, नहीं होती तो कोई बात नहीं। और वो ये है कि सोमवार सुबह कैर खाते हैं, पहले कैर का पानी पिया आधा कटोरी, एक कटोरी, और उसके बाद धाप करके कैर खा लिया, छुट्टी। और सोमवार को दोपहर में रोटी सब्जी नहीं खाते, केवल कड़ी खिचड़ी, अच्छी पकी हुई खिचड़ी, दाल ज्यादा चावल कम, विटामिन मिल जाएगा आपको। तो कड़ी खिचड़ी केवल सोमवार कड़ी खिचड़ी खाइए और किसी भी तरह के खाने को मत छूइए। ये स्लो फूड हो गया। सप्ताह में एक दिन के लिए आपने शरीर को आराम दे दिया, रक्त शुद्धि हो गई, उदर शुद्धि हो गई, सांझ को भूख लगे 1 गिलास दूध या जूस पी लीजिए। हर हफ्ते का एक छोटा सा ये उपवास हो गया, व्रत हो गया, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। खुजली के रोग को दूर करने के लिए 1 महीने तक एकांतर कैर खाइए, और 1 महीने तक एकांतर यानी आज कैर खाया तो कल क्या करें, रात को 20 बादाम भिगोएं, सुबह पीसे, 1 गिलास दूध में वो बादाम की पीठी मिला दीजिए, 2 चम्मच गाय का बिलोवणे का घी डाल दीजिए और एकांतर 1 महीने तक उसको ले लीजिए। आपकी भयंकर से भयंकर, पुरानी से पुरानी खुजली की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी रहती है, जिन लोगों को दमा की बीमारी है, अस्थमा या दमा या एलर्जी, उनके लिए कैर का उपयोग बहुत फायदेमंद रहेगा। उनके लिए भी अस्थमा, एलर्जी, दमा, इनके लिए एक और उपयोगी दवा हो सकती है और वो है बड़ी इलायची। 50 ग्राम इलायची निकालिए, दाना निकाल लीजिए, तवे पर हल्का सा उनको सेक लीजिए, कूट लीजिए और रोजाना 1 ग्राम बड़ी इलायची का वो पाउडर मलाई के साथ खा लीजिए। 1 घंटा पहले पीछे और कुछ मत लीजिए। 1 महीना लीजिए, एलर्जी साफ, दमा साफ, अस्थमा साफ। अनुभवी दवा, और वो है अरेठा आता है बर्तन धोने का, उस बर्तन धोने वाले अरेठे को फोड़िए, अंदर गुठली निकलेगी, गुठली को फोड़िए, बीज निकलेगा, वो जो गूदा निकलेगा ना बीज में से, उसको 50 ग्राम मलाई के भीतर लगा करके उसको चबा के खा लीजिए। 1 महीना तक लीजिए। लाल मिर्ची और नमक का उपयोग 1 महीने तक मत कीजिए। गारंटी है दमा साफ। 1 महीने बाद मिर्ची कुटाइए, खांसी नहीं उठेगी। जिनको गैस की बीमारी है वे क्या करें, वे 15 दिन तक अजवाइन को अधकचरी करके डिब्बे में भर लीजिए और रोजाना आधा चम्मच दोपहर में गुनगुने पानी के साथ फाक लीजिए। 3 दिन तक ज्यादा पड़पड़ करेंगे पर धीरे धीरे शरीर में गैस निकलती चली जाएगी और आप गैस की बीमारी से धीरे धीरे मुक्त होते चले जाएंगे। तो जिन लोगों को चक्कर आता हो वे क्या करें, पहला काम रिलैक्सेशन। दिन में 3 दफा पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके पूरे आराम से बैठें, दिमाग और शरीर, रिलैक्सेशन से अपने आप चक्कर आने बंद होते हैं। और दूसरा है सुबह और शाम को बादाम के तेल से 10 मिनट तक मस्ती से मालिश कर लीजिए, चक्कर आने बंद हो जाएंगे। और जरूरत लगे तो 1 बूंद बादाम के तेल की नाक में डाल लीजिए, 10-15 दिन कीजिए, चक्कर की बीमारी साफ। अगर बादाम का तेल ना मिलता हो तो गाय के घी का इस्तेमाल कर लीजिए। एक बहुत अनुभवी दवा, और वो है बच्चों को अक्सर नक्सीर आया करती है, नाक में से खून निकल जाया करता है गर्मी के दौरान। नोट कर लो, बहुत उपयोगी दवा है ये।
और वो ये 3 दिन में नक्सीर की बीमारी हमेशा के लिए गायब होगी। 50 ग्राम घी गाय का बिलोणे का और उसमें 10 ग्राम बरास यानी भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर को पीस करके उस घी में भिगो दीजिए, अच्छी तरह मिला करके उसे रख दीजिए, 24 घंटा भीगने दीजिए और फिर सुबह दोपहर शाम उसमें अंगुली डुबोइए और नाक में मस्ती से पूरा भर के लगा लीजिए, फिर दूसरी अंगुली डुबोइए, दूसरे नाक में मस्ती से लगाकर 10 मिनट के लिए सो जाइए। 3 दिन लगाइए, 3 टाइम, नक्सीर की बीमारी जड़ से खत्म। अगर पसीना बहुत आता है तो 10-15 दिन तक आपके घर में ग्लूकोज का डिब्बा होगा, नींबू भी पड़ा होगा, निकालिए डिब्बे को, 2 चम्मच 3 चम्मच ग्लूकोज लीजिए और उसमें एक नींबू निचोड़ करके पी लीजिए, 10 दिन तक पीजिए। पसीना आने की बीमारी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर पेट में दर्द रहता है तो महिलाएं आमतौर पर कहती है, क्या कहती है, पेट दर्द करता है तो क्या करते हैं, अजवा ले लो भाई साहब। तो अजवा आधा चम्मच और उसमें 10% भाग काला नमक मिला करके 1 गिलास गुनगुना पानी, उसमें नींबू निचोड़ करके वो फाकी लो, ऊपर से नींबू का पानी पी लो, पेट दर्द साफ। जिन लोगों को बहुत पेशाब आता हो, बहुमूत्र की बीमारी हो, बुढ़ापे में ये आम तौर पर हुआ करता है, वे काले तिल और गुड़ रोजाना इसका 1 लड्डू 1 महीने तक ले लें। सर्दी में, गर्मी में मत लीजिएगा, गर्म करेगा। सर्दी में 1 महीने तक काले तिल और गुड़ का लड्डू ले लीजिए, बहुमूत्र की बीमारी बंद हो जाएगी। जिन बच्चों को बिस्तर में रात में पेशाब आ जाता है उनके लिए क्या करें, खाना पीना सोने से 3 घंटा पहले बंद कर दें। खाना पीना सोने से 3 घंटे पहले बंद कर दीजिए और जब सुलाएं तब उसको सुसु करवा करके फिर सुलाएं। वो रात्रि में जो पेशाब आता है बच्चों को धीरे धीरे वो बंद होने लग जाएगा। शुगर की बीमारी, शुगर की बीमारी के लिए दाना मेथी का पाउडर ठोको, दाना मेथी का पाउडर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को टिका लो। धीरे 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 शुगर में कमी आएगी। अभी से ही अगर शुगर खाना कम कर दो तो बुढ़ापे में आपको शुगर की बीमारी वैसे भी नहीं होगी। ज्यादा खाने से ही शुगर की बीमारी हुआ करती है। टेंशन अगर ज्यादा हो जाए तो घर को छोड़ दो और 7 दिन के लिए मसूरी, दार्जिलिंग कहीं भी घूमने के लिए चले जाओ, प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ, टेंशन साफ। और या फिर ताली बजाओ 3 मिनट तक, टेंशन साफ। जिन लोगों को मिर्गी की बीमारी है वे लोग 3 महीने तक दूध, घी, बादाम की कड़ी लें। जो अभी मैंने बताया था, 20 बादाम, 1 गिलास दूध, 2 चम्मच गाय का बिलोणे का घी 3 महीने तक ले, मिर्गी की बीमारी में कटौती होगी। मुंह में अगर दुर्गंध आती है, बदबू मारती है, तो रोजाना नीम के दंतवन से मंजन करना शुरू कर दो। 10, 15, 20 दिन करो, दांतों के कीड़े ऊपर और मुंह की दुर्गंध साफ। वैसे भी हर हफ्ते में 1-2 बार तो नीम के दंतवन से मंजन करना ही चाहिए। अपने आप में ये नेचुरल दवा है, प्राकृतिक औषधि है। जिन बहनों के, खास तौर पर छोटी बच्चियों के चेहरे पर क्या हो जाते हैं, मुहासे, पिंपल्स, वे लोग 2 में से एक काम करें, या तो दही की मलाई की मालिश करें, या तो दही या दही की मलाई की मालिश करें। 15 दिन तक दही लगाया और 1 घंटा के लिए छोड़ दिया, वो अपने आप ठीक होगा। और उससे भी ठीक ना हो तो नारियल के तेल में नींबू डाल करके लगाकर छोड़ दो 1 घंटा 2 घंटा के लिए, अपने आप धीरे धीरे कटौती हो जाएगी। फिर भी ना हो तो खीरा या लौकी का 1 टुकड़ा लें और अपने गालों पर लगाकर चिपकाकर उनको छोड़ दें, धीरे धीरे अपने आप वो सारी गर्मी खींच लेगा। जिन लोगों को मोटापा है, गणेश जी जो बने हुए हैं, तो जो लोग अपने मोटापे से पीड़ित हैं वे क्या करें? पहली बात, तला हुआ खाना बंद, मिठाइयां बंद,
एक टाइम खाना शुरू करो, सुबह केवल 1 गिलास दूध पियो, या फिर रोजाना सुबह लौकी का 2 गिलास धाप के जूस पी लो। लौकी मोटापे को कम करती है। 2 महीने तक लौकी का जूस पियो। एक टाइम खाना खाओ, शाम को भूख लग जाए अगर तो बिना घी का दलिया लेना शुरू कर दो, पर धाप धाप के मत खाओ। दोपहर में 2 रोटी 3 रोटी खा ली, छुट्टी। सुबह लौकी का जूस पी लो, फिर अगर शाम को भूख लग रही है थोड़ी उबली हुई सब्जी खा लो। प्रोटीन वाली मात्रा कम कर दो, धीरे धीरे मोटापा कम हो जाएगा। जिनके माथे पर रूसी, क्या कहते हैं रूसी को, खोरा, डेंट्रॉफ, जो खोरा कहते हैं, तो खोरा पड़ता है तो वे क्या करें, आधा कटोरी दही लें, उसमें बेसन मिला दें और माथे में मस्ती से लगा दें, 2 घंटा रख दें, खोरा साफ। दूसरा इलाज, नींबू, 1 नींबू लें, थोड़ा सा उसमें 2-4 बूंद तेल की डाल दें और माथे पर उस नींबू को मसलते लें या मसलते रहें 2, 5, 10 मिनट तक, 1 घंटा के लिए छोड़ दें। नींबू सी ताजगी निरमा साबुन में, तो वो नींबू आपकी उस खोरे को, रूसी को दूर कर देगा। जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर है उनके लिए क्या करें, कागजी बादाम, कागजी जो मूंगफली की तरह जिसके छिलके उतरते हैं, जिसमें सबसे अच्छा तेल होता है, रात को 10 बादाम भिगोएं और सुबह उन्हें खिलाएं। बादाम से फायदा होता है, दिमाग की ताकत बढ़ती है। एकाग्रता से पढ़ाई करें, याददाश्त फिर बढ़ेगी। गुस्सा न करें, क्योंकि गुस्सा करने से याददाश्त कमज़ोर होती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है। सर्दी जुकाम अगर लग जाए, दिन भर नाक में से पानी बहता हो, केवल एक दवा लें और वो है दिन भर गर्म पानी पिएं। 2 दिन गर्म पानी पिएं, सर्दी जुकाम साफ हो जाएगा। जिन लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी रहती है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई तरह की बीमारी है, वे दालचीनी लाएं और पीस लें, आधा चम्मच पाउडर। ब्लडिंग, पाइल्स या इस तरह की बीमारी जिन लोगों को रहा करती है, वे लोग 2 में से एक काम करें, या तो चावल का माड़ 1 चम्मच गाय के बिलौने के घी के साथ छौंका लगा करके उसको 1 गिलास पी लें और 5, 7, 10 दिन तक उस चावल के माड़ को लेते रहें। ब्लडिंग, श्वेत प्रदर या इस तरह के रोग खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा इसका एक तरीका और होता है, और वो है नारियल की जटा लें, उतारें, आग लगाएं, जला दें। उसकी जो राख बची है, उस राख को 1 चिपटी नमक मिला करके ले लीजिए और ऊपर से छाछ पी लीजिए, फायदा होगा। किचन से जुड़े हुए ये इलाज हुए।